नमस्ते व्यूअर्स। उससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, मैं बता देना चाहती हूँ कि अब आप मुझसे एक पर्सनल टैरो रीडिंग सिर्फ 200 रुपये में पा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप मुझसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सवाल पूछ सकते हैं। है ना बढ़िया बात। इस ऑफ़र को पाने के लिए जून से पहले मुझे ईमेल करें। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है हु इज़ जेलस ऑफ़ यू। कौन आपसे जलता है और क्यों जलता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन कौन है जो जेलस है, क्या ये ख़तरनाक है आपके लिए, क्या आपको बचने की ज़रूरत है, हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आज टैरो से। और हमारे सामने हैं 4 पाइल्स, 4 शेल्स, शेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में सोच के, और मे बी अगर आप किसी के बारे में पूछना चाहते हैं तो उनके बारे में सोचें कि क्या वो पर्सन जेलस है मुझसे, ओके, एंड आपको क्या करना चाहिए एक्सेट्रा। एंड जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने चुन लिया होगा, तो हम शुरू करेंगे नंबर 1 से, शेल नंबर 1 से। ओके, एंड हम इन शेल्स को साइड में कर देते हैं। शेल नंबर 1, लेट्स सी कौन आपसे जेलस है। यहाँ पे कौन है जो आपसे जेलस है। मुझे यहाँ पे लेटर एस मिल रहा है, सो मे बी ये पर्सन एस से इनका नाम है या एम से है, मे बी आपका नाम है। कौन आपसे जेलस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो मुझे लगता है इस पर्सन को आप अटेंशन नहीं देते हैं एंड ये उनकी जेलसी का कारण है। ये पर्सन मे बी पॉपुलर पर्सन है। ओके, हमारे पास है द हैंगमैन इन रिवर्स एंड द हेरोफेंट। सो मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो मे बी आपसे किसी रिलीजियस प्लेस पे मिले हैं। पॉसिबली हो सकता है आप दोनों किसी मंदिर में, मस्जिद में या किसी ऐसी जगह पे मिले हैं। मे बी ये पर्सन आपके कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड मुझे लगता है ये पर्सन, इनका नाम डी से हो सकता है, स्ट्रॉन्ग डी। हमारे पास एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। मे बी ये पर्सन आपको पसंद करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, या फिर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे इस पर्सन से मिले थे। एंड ये पर्सन, जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि कौन जेलस है, एंड ये पर्सन जेलस है। ओके, हो सकता है आपने इनकी मदद करने की कोशिश की थी या समथिंग, बट ऐसा हुआ नहीं, हो नहीं पाया। ओके, मे बी आपने कुछ प्रॉमिस किया था जो आप निभा नहीं पाए। एंड ये पर्सन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के इनकी एनर्जी है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ ना करें बिल्कुल भी आपसे किसी भी मैटर में। मुझे वॉच दिख रही है यहाँ पे, हो सकता है ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पे एक हैंड वॉच है, रिस्ट वॉच है। ओके, सिल्वर कलर की, जो कि मे बी ये पर्सन पहनते हैं। एंड यहाँ से ज़्यादा मुझे मेल एनर्जी लग रही है इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन डेफिनेटली मेल है, बट ज़रूरी नहीं है। बट ये जो भी पर्सन है ये आपसे जेलस है। सो लेट्स सी कि क्यों ये आपसे जेलस है। ऐसी क्या बात है कि आपसे जेलस है। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। सो हो सकता है ये आपसे जेलस हैं क्योंकि आप काफ़ी लकी हैं एंड ये पर्सन नहीं है। ओके, आप काफ़ी फॉर्चुनेट हैं एंड ये पर्सन नहीं है। मुझे लगता है आपका इनसे कोई कार्मिक कनेक्शन था एंड ये पर्सन इसलिए जेलस हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना कार्मिक जो लेसन है उसको समझा नहीं है और उसको
ग्रहण नहीं किया है इस लेसन को लर्न नहीं किया है जो आपके साथ था। मुझे ऐसा लगता है आपने इनकी कोई मदद करने की कोशिश की या समथिंग एंड इन्होंने नहीं ली, या फिर आप कर नहीं पाए मदद, या फिर यहाँ पर कोई एक्चुअली कोई रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इस पर्सन ने मे बी आपको अप्रोच किया बट आपने उनको ना कर दिया या समथिंग। सो क्यों जेलस हैं ये पर्सन? हमारे पास है जजमेंट इन रिवर्स। ये डेफिनेटली इन्होंने अपना कार्मिक लेसन नहीं समझा है एंड वो उसको नहीं पॉजिटिवली ले पा रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारे जजमेंट्स बना रहे हैं जो कि काफ़ी रॉन्ग जजमेंट्स हैं। ये आपको बहुत तरीके से जज कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही मे बी ये लोगों से कह रहे हैं आपके बारे में बुरा, या फिर मे बी ये विश कर रहे हैं गॉड से कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। क्यों जेलस हैं ये आपसे? ये पर्सन आपसे मे बी बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, मे बी आप फ्रेंड सर्कल में थे आप दोनों। लाइक ये इधर एक रोमांटिक इंटरेस्ट है आपका, या फिर ये कोई पर्सन है जिनसे आप बात करते थे सिंपली, लाइक फ्रेंडशिप थी, मे बी ग्रुप ऑफ पीपल थे आप लोग जो एक दूसरे से बात करते थे एंड ये पर्सन उनमें से एक हैं। एंड ये पर्सन इसीलिए जेलस है क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, ओके। एंड उनको लगता है आप काफ़ी लकी भी हैं अपने लाइफ में। फाइल नंबर 1, ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ बुरा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे द जजमेंट इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने क्या कहा? ये कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो काफ़ी कटिंग है, जो काफ़ी रूड है, जो काफ़ी, मुझे लगता है इस बारे में आपको आइडिया होगा यहाँ से। एंड यस, सो क्या है इनकी जेलसी का कारण? फाइल नंबर 1 के लिए क्यों है ये पर्सन जेलस? हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ इन रिवर्स इज़ लाइक अगर ये अपराइट पोजीशन पे होता तो मैं कह सकती थी कि शायद वो खुद पे कंट्रोल रख रहे हैं, बट यहाँ पर हो सकता है वो काफ़ी आउटरेजियस हैं, ठीक है। ये कुछ भी बोल रहे हैं आपके बारे में, वो सोच भी नहीं रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है कह सकती हूँ मैं आपकी तरफ ना। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, हो सकता है ये पर्सन मे बी आपसे कुछ लेना चाहते थे, आप पे किसी तरीके का कुछ नज़र रखते थे, ओके। फॉर मी ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं बट हम ले नहीं पाते हैं, तो हम उन पे एक आए रखते हैं कि मे बी हमको एक चांस मिले। इज़ लाइक मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर हम छुप के किसी चीज़ को लेने के लिए चांस देखते हैं, खोजते हैं, एंड इन रिवर्स मुझे ऐसा लगता है ये पहले ही ऐसा करते थे बट अब वो ऐसा नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनके नज़र के सामने नहीं हैं, या आप उनको उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं जैसे कि हमने पहले देखा। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये जो अटेंशन है जो उनको मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है आपके तरफ से। मुझे लगता है आप जो भी ये पर्सन है इनसे आप दूर हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मनी बहुत लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मनी, रिलीजन, ठीक है, अथॉरिटी, पावर, जो कि मे बी आपके पास है और इस पर्सन के पास नहीं है, क्योंकि मेरे विज़न में यहाँ पे कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स। तो मे बी आपने गोल्ड के बारे में इनसे बात की है, या इनका कोई गोल्ड से कोई रिलेशन है, या फिर ये आपके गोल्ड को देख कर जलते हैं, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को देख के जलते हैं सिंपली। एंड मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, यहाँ पे काफ़ी एंगर है,
मुझे इस पर्सन की जो आइस है मेरे विजन में वो रेड नज़र आ रही है। सो मेरे लिए वो सिर्फ इतना ही बताता है कि वो पर्सन काफ़ी गुस्सा है आपसे। सो क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन की तरफ? क्या ये पर्सन डेंजरस है आपके लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन डेंजरस है आपके लिए, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मुझे लगता है आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है आप विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको सामने से अप्रोच करेंगे या सामने से आपको कुछ कहेंगे या सामने से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे इन कार्ड्स के साथ। मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा दूर से आपको देखेंगे, यू नो, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो। एंड ये पर्सन दूर से सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको अटेंशन दें। एंड मुझे लगता है ये जो भी करेंगे आप उनको काफ़ी लाइटली लेंगे एंड आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए डेंजरस नहीं है मेरे हिसाब से, बस ये इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली डेंजरस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ये आपके बारे में शेड फैलाने की कोशिश करें, आपको इंसल्ट करने की कोशिश करें किसी और के थ्रू, इनडायरेक्ट। ओके, लाइक वो किसी को आपके बारे में कुछ बोलें एंड वो पर्सन आपको अप्रोच करें या समथिंग लाइक दैट, यू नो, इन सीक्रेट ये इस चीज़ में इन्वेस्ट करें मे बी। एंड मुझे लगता है कि बस उतना ही आपको ख़तरा है, उससे ज़्यादा मुझे कोई ख़तरा नहीं लगता। लाइक इमोशनल हो सकता है आपको टर्मोइल, हो सकता है आपको वो बातें सुन के बुरा लगे एंड थोड़ा सा इमोशनल आप हो जाएं। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं लगता। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है इस वक्त और बिल्कुल रैशनली अपने माइंड से, ब्रेन से नहीं सोच पा रहे हैं। इस पर्सन का ट्रूथ आप जो है जानते हैं, इनके जो सीक्रेट्स हैं वो आप जानते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं एंड आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है। ओके, आपको इनकी सारी बातें एंड सीक्रेट्स पता है मुझे लगता है, या फिर इन्होंने रिवील की है कभी। सो मुझे नहीं लगता कि ये डेंजरस है, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एक कार्ड मैं जानना चाहूँगी, यूनिवर्स एंड गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं कि एक कार्ड में कि क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में, क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में, क्या है आपके लिए एडवाइस। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि पाइल नंबर 1 आप इस पर्सन को इग्नोर करें, सिंपली आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आपको मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, बड़ा फ़ैसला लेने की सोच रहे हैं एंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा करियर वाइज है। एंड ये जो फ़ैसला है वो आप लें, आप अपने फोकस करें। ये पर्सन आपसे काफ़ी डिस्टेंस में है मुझे लगता है एंड सो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आप इस पर्सन से के साथ डील करें या ना करें। ओके, एंड मुझे लगता है आप चूज़ करेंगे कि आप इस पर्सन के साथ डील ना करें, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे टॉक्सिक हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली अगर ये आपके बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। फाइल नंबर 2, लेट्स सी कि कौन पर्सन है जो आपसे जेलस है एंड क्यों है एंड आपको क्या करना चाहिए, क्या ये डेंजरस है इस पर्सन की जेलसी। सो लेट्स सी कौन आपसे जेलस है यहाँ पे। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में भी ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी फैमिली से है। ओके, या आपके नेबरहुड से है, या फिर पहले थे ये पर्सन आपके नेबरहुड में एंड अब नहीं है। ओके, विद द हेरोफेंट इन रिवर्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है ये एक ऐसे पर्सन है जो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्ट्रांगली, आपके सेम कम्युनिटी में है एंड ये पर्सन में भी काफ़ी झूठे हैं एंड ये पर्सन यूजुअली
आपको इन्होंने काफ़ी झूठ बोला है, मे बी इन द पास्ट। मे बी आप इनको ट्रस्ट नहीं करते किसी एडवाइस के लिए। ये एल्डरली हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ओके, तो कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है? पाइल नंबर 2। कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है? द एम्प्रेस इन रिवर्स। सो ये कोई ऐसी मुझे लगता है फीमेल है, यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि ये एज में आपसे बड़े हैं। मुझे लगता है विद द एम्प्रेस इन रिवर्स एंड द हेरोफेंट इन रिवर्स, ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन आपको नर्चर नहीं करना चाहते, आपको बैड एडवाइजेस देना चाहते हैं। ओके, या मे बी इन्होंने आपको दी है। ये पर्सन यहाँ पे जस्ट मैंने कहा यहाँ पे कम्युनिटी, एंड वो आ गया कम्युनिटी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके कल्चर, कम्युनिटी या किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हैं ये पर्सन, जिस ग्रुप का मे बी आप भी हिस्सा हैं। ये पर्सन आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पसंद नहीं करते, मुझे लगता है ये आपको पसंद करते हैं, बट यहाँ पे कोई और रीज़न हो सकता है जेलसी का। सो लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे जेलसी का रीज़न। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, क्या है यहाँ पे जेलसी का रीज़न पाइल नंबर 2 के लिए? क्यों है ये पर्सन जेलस पाइल नंबर 2 से? 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों है ये पर्सन जेलस पाइल नंबर 2 से? सो अभी के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है इन तीनों कार्ड से पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ से। मे बी आपने किसी तरीके का नया करियर चुना है, मे बी आप कहीं बाहर शिफ्ट हुए हैं, मे बी आपने कोई ऐसा कोर्स नया ज्वाइन किया है जिसकी वजह से ये जेलस हैं। ओके, मुझे लगता है मे बी आप किसी चीज़ की करियर सक्सेस की वजह से ये पर्सन जेलस हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने अपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, बट वो चीज़ फलित नहीं हो पाई एंड आपकी हो गई। ओके, मे बी ये जस्ट आपके नेबर में है एंड इनके बेटे ने कुछ कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, बट आपने कर लिया, या समथिंग ऐसी सी कुछ जेलसी है यहाँ पे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी सीरियस जेलसी है, मुझे लगता है ये जस्ट ये हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि जो आपने किया है वो ये करना चाहते थे या ये करवाना चाहते थे किसी से, या चाहते थे कि आपके कोई करीबी करें, इनके कोई करीबी करें, सॉरी। एंड मुझे लगता है वो चीज़ हो नहीं पाई एंड इसीलिए ये जेलस हैं, क्योंकि आपने कोई नया मूव लिया है, नया पाथ लिया है, नया करियर लिया है। ओके, जिसने आपके लिए काफ़ी स्कोप जो है बढ़ा दी है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई सीरियस जेलसी नहीं लगती। ये पर्सन काफ़ी एल्डरली भी लगते हैं मुझे, एंड हो सकता है इनका नाम H से स्टार्ट हो। ओके, R से स्टार्ट हो इस पर्सन का नाम, बस ज़्यादा मुझे H लग रहा है यहाँ पे। सो क्यों जेलस है ये आपसे? ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स बाहर आना चाहता है, बट लेट्स सी क्यों जेलस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये जेलस हैं आपके अथॉरिटी, पावर को, आपके सक्सेस को लेके, बेसिकली कि आपने यहाँ पे किस तरीके का पाथ लिया है, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, करियर पाथ जो आपके लिए सक्सेस या अथॉरिटी लेके आएगा। एंड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ये मेडिकल फील्ड से इन्वॉल्व है। मे बी आपने अपनी MBBS पूरा किया है, डिग्री पूरी की है। ओके, एंड आपके लिए काफ़ी चीज़ें ओपन हो गई हैं। ओके, काफ़ी स्कोप हो गया है आपके लिए लाइफ में, आपके काफ़ी तरक्कियों का द्वार जो है खुल चुका है यहाँ पे। एंड ये पर्सन इस चीज़ को लेके जेलस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपके तरफ एक हाई अथॉरिटी शो करते हों एज वाइज, ठीक है। एंड या एज वाइज कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जो मुझे बार बार नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
सो क्यों जेलस है ये आपकी तरफ? फाइल नंबर 2, एक और कार्ड प्लीज़। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्यों है ये जेलस? 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो ये सक्सेस, मनी, ये इनके नेगेटिव थॉट्स हैं। इनको लगता है कि जो आपने किया है वो इनकी फैमिली से कोई नहीं कर पाएगा, या फिर जो उनके करीबी हैं जिनको चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, या ये खुद नहीं कर पाएंगे मे बी। बट मुझे नहीं लगता कि ये खुद आपसे कम्पीट कर रहे हैं, ये आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ओके। एंड उनके मुकाबले आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इनको उसकी प्रॉब्लम हो रही है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए वो कार्ड है जहाँ पर ये पर्सन एकदम अपने नेगेटिव थॉट्स में है एंड ये पॉजिटिवली ज़िंदगी को नहीं देख पा रहे हैं, ओके। ये सोच रहे हैं कि ये काफ़ी मिज़रेबल हैं, या इनकी हालत ऐसी है जहाँ पर इनके पास कुछ भी नहीं है, यू नो, जबकि इनके पीछे जो 5 पेंटिकल्स हैं वो ये नहीं देख पा रहे हैं। सो कुछ ऐसी सी चीज़ है यहाँ पे। सो लेट्स सी, क्या ये जेलसी डेंजरस है? फाइल नंबर 2 आपके लिए, क्या आपको इससे खतरा है? डेविल, यस, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी खतरा है आपको इससे, विद द डेविल कार्ड। लेट्स सी, वन मोर कार्ड, क्या इससे आपको खतरा है? द स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे मेल और फीमेल एनर्जी बोथ लग रही है। मुझे लग रहा है ये काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपसे जेलस हैं। लाइक ये 2-3 लोग हैं यहाँ पे, एंड ये काफ़ी एज में मुझे बड़े लग रहे हैं। एंड ये जो लोग हैं मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी मेल एनर्जी है इसके साथ, ओके। बट अगेन विद द लियो, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, सॉरी, यहाँ पे फीमेल एनर्जी भी है। तो मुझे यहाँ पे लगता है ये पर्सन डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन में भी किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या दूसरी चीज़ें जानते होंगे, ओके, जो आपके लिए ख़तरनाक हैं। 6 ऑफ कप्स एंड रिवर्स। इस पर्सन ने आपको किसी चीज़ के लिए फॉरगिव नहीं किया है। मे बी आप इस बारे में जानते भी नहीं हैं कि आपने क्या गलती की है, एंड ये फॉरगिव नहीं करना चाहते बट आपको। एंड यहाँ पे डेंजरस एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है विद द स्ट्रेंथ एंड रिवर्स। मुझे लगता है ये अपने ईगो में, अपने प्राइड में आपको अटैक करने की सोच रहे हैं, मे बी किसी तरीके के मैजिक से, ओके। सो आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव पावर्स है, साइकिक पावर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, विद द किंग ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये काफ़ी रिजेंटफुल एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन आपसे काफ़ी यू नो गुड अमाउंट ऑफ जेलसी है यहाँ पे। बट ये काफ़ी कंट्रोल जेलसी है। मे बी ये सबके सामने ये चीज़ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस बहुत काबू में रखते हैं। बट यहाँ पे मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन लग रही है। तो मे बी जब आप इस पर्सन से बात करते हैं तो ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रिप्लाईज करते हैं आपको, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड तरीके से आपसे बात करते हैं। एंड अगर ऐसा कोई करता है आपके एनवायरनमेंट में, आपकी कम्युनिटी में, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली वही पर्सन है एंड ये आपसे जेलस हैं। एंड मुझे लगता है काफ़ी लोग हैं, दोनों ये टीम में हैं। इट्स लाइक बहुत सारे लोग, ओके, मे बी 3 लोगों से ज़्यादा मे बी। सो इसलिए यहाँ पे ख़तरे की बात है। सो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे? फाइल नंबर 2, क्या करना चाहिए? 1 कार्ड, क्या होना चाहिए आपके एक्शंस? एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ना, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बताता है फाइल नंबर 2 आपको इस पर्सन को कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। अगर ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, कोई फूड या कोई खाने की चीज़, तो उसको बिल्कुल ना लें, ठीक है। कोई भी चीज़, गिफ्ट या कुछ भी अगर ये आपको दे रहे हैं तो आप ना लें इनसे, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस है। मुझे लगता है यहाँ पे ब्लैक मैजिक की चीज़ है जो हो रही है। द जजमेंट इन रिवर्स। ये अपनी जो पावर्स हैं, साइकिक पावर्स हैं, मुझे लगता है उनका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे।
यू नो जजमेंट इन रिवर्स में भी आपको ये पर्सन याद भी नहीं है, या आप भूल चुके हैं इनके साथ हुआ इंसिडेंट या जो भी, या आप बिल्कुल नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी कौन सी बात इनको बुरी लग रही है, कौन सी नहीं। बट जो इनका चिड़चिड़ापन है वो आपको साफ बताएगा, तो आप उस पर ध्यान रखें कि जो पर्सन आपसे काफ़ी चिढ़ के बात कर रहा है यहाँ पे, वो पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन है। एंड उनके हाथ से आपको कुछ नहीं लेना है। कोई मॉनेटरी हेल्प आपने ली हुई है यहाँ पे, अगर इस पर्सन से विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो जो मॉनेटरी हेल्प आपने ली हुई है वो हेल्प आप रिटर्न कर दें उनको, ठीक है, वो मनी आप उनको रिटर्न कर दें। क्या करना चाहिए आपको? एक और कार्ड प्लीज़। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स मुझे लगता है आपको इस पर्सन के लिए कोई भी एफर्ट करने के लिए गिव अप करना चाहिए। आपको इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट इन रिवर्स मेरे लिए ये बिल्कुल भी ट्राई का कार्ड नहीं है। यू नो ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आप सामने वालों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट आप रेडी रहते हैं कि वो पर्सन अगर आएगा तो आप उनसे कैसे डील करेंगे, यू नो, इसीलिए आप वुंडेड हैं क्योंकि आप डील कर रहे हैं उनसे। बट इन रिवर्स मेरे लिए ये कार्ड बताता है कि आपको उनसे बिल्कुल भी डील नहीं करना है, क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डेंजरस है मुझे लगता है। यहाँ पे पाइल नंबर 2। सो मैं पर्सनली मैजिक में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं सकती कि अगर यहाँ पे कोई मैजिक इशू है तो वो कैसे ठीक होगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि आप उनसे कोई भी सामान ना लें, मैं बस इतना कह सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि और आपने कुछ ले लिया है ऑलरेडी, तो आप में भी किसी सोर्सरर या मैजिशियन से ये जाने, ठीक है, जो आपका ये ठीक कर सके बेसिकली। सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। फाइल नंबर 3, लेट्स सी कौन है आपसे जेलस और क्यों है, क्या ये डेंजरस है, एंड आपको क्या करना चाहिए। तो 2 कार्ड्स ऑलरेडी फॉल हो गए हैं, सो मुझे नहीं पता ये मुझे लेना चाहिए या नहीं। बट विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यहाँ पे कुछ रोमांटिक सिचुएशन लग रही है, ओके, या फैमिली सिचुएशन लग रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन की आपसे शादी होने वाली थी या इन्होंने ऐसा सोचा था, ओके। बट लेट्स आस्क अगेन, कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। एक और कार्ड प्लीज़, कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है। फाइल नंबर 3, कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है। सो यस, मुझे यहाँ पे काफ़ी रोमांटिक सिचुएशन लगती है। मे बी ये आपके कोई मैरिज पार्टनर थे होने वाले, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैरिज हुई है, ओके, या फिर जस्ट आप रोमांटिकली किसी तरीके से इन्वॉल्व थे यहाँ पे। बट मुझे मोर लग रहा है कि मे बी आपकी फैमिली आपके लिए ढूंढ रही थी कोई पार्टनर, एंड ये जो पर्सन है वो यहाँ पे मिले थे। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा फीमेल एनर्जी है मेरे लिए विद द फूल कार्ड इन रिवर्स। मे बी ये पर्सन को लगता है कि आपने इनको एक चांस नहीं दिया, फेयर चांस नहीं दिया है इस रिश्ते में। मे बी ये पर्सन आपको पसंद करते थे बट आपने इनको रिजेक्ट किया या समथिंग, ओके। द फूल कार्ड इन रिवर्स, कौन है ये पर्सन जो पाइल 3 से जेलस है और क्यों। 2 ऑफ सॉर्ड्स विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन हो सकता है काफ़ी शांत इंट्रोवर्टेड टाइप के पर्सन हो, ठीक है। ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करते, ये चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करते, ये काफ़ी इंट्रोवर्टेड हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, एंड ये पर्सन इसी तरीके से बिहेव करते हैं लोगों के सामने, ओके। तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपके वर्क एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या सिंपली आप कहीं बाहर गए थे
इस पर्सन की वजह से, तो आपको ये पर्सन वहाँ मिले थे। ओके, ये पर्सन काफ़ी डिप्लोमेटिक है, एनालिटिकल हैं, बट ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मुझे किसी का नाम यहाँ पी से लग रहा है। ओके, द लवर्स कार्ड इन रिवर्स, एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स। ये रोमांटिक सिचुएशन ही लग रही है मुझे, एंड हो सकता है इस पर्सन का नाम पी या एस से स्टार्ट होता हो। स्ट्रॉन्ग पी। ओके, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड थे, बट मे बी इस पर्सन, यहाँ पे काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी भी है विद द लवर्स इन रिवर्स एंड द एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स। ये पर्सन आपको मे बी बहुत पैशनेटली पसंद करते थे। पर्सन को लगता था कि आप उनके उनके लिए परफेक्ट है, एंड वैसा नहीं हुआ। मे बी आपने यहाँ पे विद द लवर्स इन रिवर्स आपने किसी और को चुन लिया, क्योंकि लवर्स हमारे लिए ऑप्शन का कार्ड होता है, एंड जब ये रिवर्स में होता है तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन जो है एक्सपायर हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, एंड ये पर्सन को आपने यहाँ पे छोड़ दिया है या इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किया है। एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स बता सकता है इनकी सेक्सुअल एनर्जी जो आपके तरफ थी, एंड ऑफ कोर्स जो लवर्स हैं वो भी सेक्सुअल एनर्जी है। यहाँ पे ये वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे काफ़ी फेमिनिन एनर्जी लग रही है, बट ये मेल भी हो सकते हैं। ये जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्ट्रॉन्ग कैंसर, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी। सो यस, अगर ये रोमांटिक पर्सन नहीं है तो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे मुझे तो लगता है ये 100% रोमांटिक पर्सन है आपकी तरफ, एंड इनका कोई मैरिज का प्लान था, कमिटमेंट का प्लान था आपसे। ओके, सो अब हम पूछते हैं फाइनली कि क्यों ये पर्सन जेलस है आपसे। पाइल नंबर 3, ऐसा क्या हुआ है कि ये पर्सन जेलस है? हालांकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिजेक्शन का मैटर लग रहा है, या आपने किसी और को चुना है। क्यों ये पर्सन जेलस है पाइल 3 से? क्यों? द डेथ कार्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शो अप हो रहा था, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो मुझे लगता है यहाँ पे ये पर्सन आपसे जेलस है, क्योंकि आपने इनको नीचा दिखाया है किसी तरीके से। ये इंसल्टेड फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपने इनको परस्यू नहीं किया। यहाँ पे जो डेथ कार्ड है मुझे बताता है कि आप दोनों के बीच में जो भी था वो एंड हो चुका है। ओके, एंड ये काफ़ी उनके लिए पेनफुल था विद द डेथ कार्ड। ओके, एंड यहाँ पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है आपने इनको रिजेक्ट किया, या आपने इनको परस्यू नहीं किया, या आपने किसी तरीके से इनको इंसल्ट किया किसी तरीके के एक्शन से, एंड वो इसलिए किया आपने क्योंकि मे बी आपने मनी की डिमांड की, या फिर फैसिलिटीज़ की डिमांड की, या जो भी है जो ये नहीं दे पा रहे थे आपको। ये बेसिकली इंसल्टेड फील करते हैं। आपने कुछ किया है, कोई एक्शन किया है जो इनके लिए काफ़ी इंसल्टिंग था, जो इनको काफ़ी बुरी लगी चीज़, मुझे लगता है यहाँ पे। क्यों ये जेलस है आपसे? हेरोफेंट कार्ड फिर आया है यहाँ पे, एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैंने क्या कहा इंसल्ट्स के बारे में, एंड लुक दिस कार्ड्स। डेफिनेटली आपने यहाँ पे इनको इंसल्ट किया है, या इंसल्टेड ये फील करते हैं किसी तरीके के आपने क्लेम्स किए हैं, या कुछ ये फील करते हैं जैसे इनको खुद के लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आप उनको उनके अपोजिट में हैं, उनको अपोज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ओके, ये पर्सन काफ़ी रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बैड पर्सन है, बट इनको काफ़ी हर्ट हुआ जो आपने कहा या जो आपने किया है यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे आपने क्या किया है, तो मैं नहीं बता सकती। मुझे लगता है इस पर्सन के पास एक कार है वाइट कलर की, जो कि मुझे शो हो रही है मेरे विजन में। ये वाइट कलर की कार है। लेट्स सी, क्या ये पर्सन की जेलसी डेंजरस है आपके लिए? क्या आपको इस पर्सन से खतरा है? फाइल नंबर 3, लेट्स सी,
8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या इस पर्सन से आपको खतरा है? पाइल नंबर 3, क्या पाइल 3 को इससे खतरा है इस पर्सन से? तो मुझे नहीं लगता और कार्ड्स बाहर आ रहे हैं यहाँ पे। बट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे कोई सडन चेंज है कुछ, बट मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन खतरा है आपके लिए। बट ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज आपके लिए ला सकते हैं। 3 ऑफ कप्स। सो मुझे नहीं लगता ये खतरा है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे लाइक जेलस हैं, बट ये पर्सन गुस्से में नहीं है। ये पर्सन आपसे नफ़रत नहीं करते। ओके, जैसे कि हमने पाइल 1 या 2 में देखा। ये पर्सन सिंपली आपको पसंद करते हैं एंड इनको बुरा लगा कि आपने इनको सेलेक्ट नहीं किया या आपने किसी तरीके से इनको नीचा दिखाया है। मुझे नहीं लगता आपके लिए डेंजरस है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये पर्सन आपके काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बट करेंटली ये जेलस हैं। ओके, सो क्या ये पर्सन आपके लिए डेंजरस हैं? पाइल नंबर 3 के लिए क्या ये पर्सन डेंजरस हैं? 10 ऑफ वॉन्ड्स। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये आपको अपनी लाइफ जीने देंगे। ये पर्सन आपको अपने इस गुस्से में, इस जेलसी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। गुस्सा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है उनको, बट ये जेलसी जो भी है फीलिंग, ये इसमें अब वो आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये पर्सन सिंपली आपको काफ़ी पसंद करते हैं, इवन प्यार करते हैं मुझे लगता है आप यहाँ से। एंड ये पर्सन सिंपली आपको देखेंगे एंड आपको अवॉइड करेंगे, बट ये आपकी तरफ कोई गलत एक्शन नहीं लेंगे या कोई अटैक करने की कोशिश आपको नहीं करेंगे। ये पर्सन जो भी है अपने अंदर में रखेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन पहले से ही काफ़ी इंट्रोवर्टेड किस्म के पर्सन हैं। ओके, ज़्यादा बात नहीं करते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था इस रीडिंग में। ओके, सो क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में? क्या करना चाहिए? पाइल 3, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार इन रिवर्स। तो मुझे लगता है पाइल 3 आपने इनको नापसंद करके बहुत गलत किया है एंड ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अपने इल्यूजन से बाहर आना है। ओके, एंड मे बी आप इनसे दोबारा मिलें, इनके साथ कपल में रहें मुझे लगता है, या फिर आप इनसे दोस्ती कर लें क्योंकि आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है आप इनको पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप काफ़ी इल्यूजन में हैं। मे बी आपको एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट सब चीज़। मुझे लगता है आपको जो सच्चा इमोशन है वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, जो आपको देखने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। कंग्रेचुलेशन, यहाँ पे ज़्यादा कोई जेलसी नहीं है आपकी तरफ, कोई डेंजरस बात नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। नमस्ते पाइल 4, लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपसे जेलस है। कौन जेलस है आपसे एंड क्यों? क्या ये आपके लिए ख़तरनाक है? कौन है ये पर्सन? 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लगता है ये पर्सन करेंटली हॉस्पिटल में है। मे बी ये बीमार हैं या फिर सिंपली यहाँ पे कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई बीमार है उनके वहाँ एंड आपको पता है वो चीज़, तो आप वहाँ से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज़ ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, कौन है ये पर्सन? सो यहाँ पे किसी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन या फिर बीमारी या फिर करेंटली तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है, तो मे बी कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, में भी ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो अपने इंट्यूशन को काफ़ी टाइम से सप्रेस कर रहे हैं। ये पर्सन में भी आपको स्कूल में मिले थे या कॉलेज में मिले थे या किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपने इनसे मुलाकात की थी। सो कौन है ये पर्सन? विद द हैंगमैन एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, विद द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। सो मे बी एक जेलस फीमेल है डेफिनेटली। ओके, एंड मुझे लगता है कि इनको आप स्कूल टाइम से जानते हैं।
ये कॉलेज टाइम से जानते हैं या किसी तरीके से आप इनके फ्रेंड हैं। ओके, ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप इनको समझ नहीं पाते थे जब ये आपके दोस्त थे या समथिंग। करेंटली मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी डिटैच्ड हैं। ओके, सो कौन है ये पर्सन, कैसे आइडेंटिफाई करें। पाइल नंबर 4, द स्ट्रेंथ एंड रिवर्स। ये काफ़ी प्राइडफुल पर्सन है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है। ठीक है, ये फायर साइन है, कोई पॉपुलर फायर साइन। स्मार्ट, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी बड़बोले हैं मे बी ये पर्सन। ओके, ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं, काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। मे बी ये पर्सन स्पोर्ट्स में है मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पे द किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी यहाँ पे कोई द फूल एंड रिवर्स। सो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से ग्रीडी हो सकता है। मे बी आपके नज़र में काफ़ी ग्रीडी हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन कौन है। सो मे बी आपकी नज़र में आप इनको काफ़ी ग्रीडी पर्सन की तरह देखते हैं, जिनको हर चीज़ चाहिए होती है। ओके, एंड ये पर्सन ऐसे हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के हैं। ओके, सो क्यों जेलस है ये पर्सन आपसे, क्यों जेलस हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपसे जेलस है क्योंकि आपका और उनका रिश्ता जो है बिल्कुल बदल चुका है, और कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल आपके रिश्ते की फाउंडेशन को हिला चुका है। यहाँ पे एक टावर मोमेंट आ चुका है यहाँ पे। सो मे बी ये जो भी आपका कनेक्शन था, ये स्कूल कनेक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है स्ट्रांगली, ये आपके क्लासमेट लग रहे हैं। सो मे बी ये जो भी था आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप या कनेक्शन, ये टूट गया है कनेक्शन, और बहुत ही बुरे सिचुएशन से होकर टूटा है, या फिर आपने किसी बुरे सिचुएशन में उनको छोड़ दिया है, ऐसा उनको लगता है। ओके, ये पर्सन आपके बदल जाने से खफा हैं, ये पर्सन आपके बदल जाने से नाराज़ हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, अगर आप यहाँ पे मेल हैं या फिर आप फायर साइन हैं, ये पर्सन आपको बहुत ही बुरे पर्सन की तरह देखते हैं। ये पर्सन आपको देखते हैं जैसे कि आप लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनका एडवांटेज लेते हैं, आप लोगों के साथ गेम्स करते हैं, या इस तरीके से वो आपको देखते हैं। ओके, ठीक है, सो ये उनका देखना है, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, ये कार्ड्स कह रहे हैं। मेरे लिए काफ़ी क्लियर एनर्जी है। मे बी उनको लगता है आपने उनके साथ कोई गेम किया है या आपने उनकी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। सो क्यों जेलस है ये पर्सन आपसे, क्यों जेलस है ये पर्सन आपसे। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन सिंपली हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, इनको लगता है इनके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, आपने इनको किसी तरीके का धोखा दिया है, एंड आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपने प्लान किया था, ये आपकी पूरी प्लानिंग थी, ये आपकी स्ट्रैटेजी थी। ओके, क्योंकि मेरे लिए स्ट्रैटेजी का कार्ड है जो कि यहाँ पे मौजूद है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन यहाँ पर, मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर पाइल नंबर 4, मुझे ये म्यूचुअल एनर्जी लग रही है, जो ये जेलसी और नापसंद करने की जो एनर्जी है ये म्यूचुअल है। ये पर्सन गुस्से में है एंड आप भी गुस्से में हैं मुझे लगता है, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, एंड आप दोनों को एक दूसरे के वेज पसंद नहीं है, एक दूसरे के हरकतें पसंद नहीं है, एक दूसरे का बिहेवियर, नेचर कुछ भी पसंद नहीं है। इस पर्सन का नाम यहाँ पे टी से स्टार्ट हो सकता है, टी। ओके, किसी किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, टी या एन से हो सकता है यहाँ पे इनका नाम स्टार्ट। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी कॉपी में कुछ बनाते हैं, जो कि मुझे अपने विजन में दिख रहा है। ये अपनी कॉपी के पीछे कुछ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, या फिर इनको स्केचिंग का शौक़ है। क्यों जेलस है ये पर्सन आपसे। फाइल नंबर 4, द एम्प्रेस।
ये पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इनको हर्ट करके। ओके नाउ, और मे बी बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं या आपकी केयर करते हैं या आप काफ़ी नर्चर्ड हैं। ओके, आप काफ़ी अबंडेंट हैं, जो कि इनकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जेलस हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग जेलसी नहीं नज़र आ रही है, बट मुझे बहुत ही हर्ट एनर्जी लग रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। ओके, एंड ये पर्सन में भी यहाँ पे जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ये उनकी हीलिंग है। ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है आपसे। सो मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया है, और उसके डिटेल में जाएंगे भी नहीं। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपके लिए डेंजरस है। फाइल नंबर 4, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड प्लीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 1 मोर कार्ड प्लीज, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके लिए डेंजरस है। ये पर्सन स्टिल आपके साथ काम करते हैं, या आपके क्लास में हैं, या आपके वर्क एनवायरनमेंट में स्टिल हैं। ठीक है, आपके साथ काम कर रहे हैं या फिर आपके साथ पढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपके अंडर काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये आपके अंडर की टीम हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए डेंजरस नहीं है। मुझे लगता है आप इस पर्सन को हैंडल कर सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ कोई इविल प्लान्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हर्ट हैं एंड ये अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है ये अपना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, एंड उस बारे में सोचना बंद कर रहे हैं। ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिंपली आपको अपने साथ में नहीं देखेंगे, अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, आपके साथ रहेंगे नहीं मे बी, या आपके साथ कोई ऐसा इमोशनल कांटेक्ट नहीं रखेंगे। इमोशनली डिस्टेंट रहेंगे, फिज़िकली डिस्टेंट रहेंगे, बट स्टिल आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ कोलैब करेंगे एंड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। बट आपके ख़िलाफ़ कुछ प्लान करते हुए मुझे ये नहीं नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके लिए डेंजरस है। सो लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है आप भी इस पर्सन से दोस्ती करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन दोबारा आपके साथ दोस्त बने रहें, क्योंकि ये पर्सन आपके हिसाब से काफ़ी अच्छे थे आपके लिए। आप दोनों में भी साथ में काफ़ी एंजॉय करते थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी या समथिंग। एंड यहाँ पे एडवाइस है आपके लिए कि आप इस पर्सन पे नज़र रखें, इस पर्सन के साथ में भी बात करने की कोशिश करें एंड इस बारे में ज़रूर सोचें कि लुक, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है इस पर्सन से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, जो कि मुझे लगता है स्ट्रांगली आप सोचते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि आप उनसे ओपन अप हो, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचें कि आप उस पर्सन के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, क्या कोई रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, आपको काफ़ी पसंद थी एंड आपको इस पर्सन को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। बेसिकली अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पर्सन से अपनी दोबारा फ्रेंडशिप कर लें। ओके, दोबारा इनके साथ हो जाएं, सब मैटर जो है सॉल्व कर लें इनके साथ। ओके, सो ये थी हमारी रीडिंग। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय।